प्यारे बच्चों, आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ एसएससी जीडी में कैसे आपको सफल होना है। और एसएससी जीडी के लिए जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से आपको करें कि मेरा अच्छा सा स्कोर जाए और मैं सफल हो जाऊँ एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी इस बार जो पेपर करा रहा है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं दे रहा है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपके मैथ के हो गए, रीजनिंग के भी हो गए और हिंदी के भी हो गए और जीएस के भी है। थोड़ा सा जीएस का कुछ पार्ट ऐसे है जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा बना के रखा है। और जीएस में प्यारे बच्चों, जैसे आप खेल से संबंधित क्वेश्चन ये आप पढ़ के जाइएगा। खेल से मतलब कि कौन सा खेल किससे संबंधित है। और जैसे अभी पेपर पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया कि 2022 में कहाँ पे हुआ था, तो ये बेटा दोहा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप का विजेता टीम कौन हुआ। और जैसे खेल से संबंधित, जैसे आपसे कहेगा कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए भविष्य में आए तो आप अच्छा करके आइएगा। और नियुक्तियों के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा। और आप ये देखिएगा कि जो भी जीएस के पोर्ट्स हैं, संविधान से 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हिस्ट्री से भी 1, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से भी पूछे जा रहे हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हल्का सा कभी कभी देख रहा हूँ कि बच्चे बता रहे हैं कि 1, 2, 3 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिख रहा है और तो नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे संबंधित से। तो प्यारे बच्चों, इस बार जो एसएससी जीडी पेपर करा रहा है उसमें से जो निगेटिव मार्किंग है बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें निगेटिव मार्किंग 1/8 है। तो आप अच्छे से जाइए करिए। और निगेटिव मार्किंग बहुत कम बना कर रखा है आयोग ने, तो आप सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 80 क्वेश्चन आप पूरा करके आइए। और पहले प्यारे बच्चों ये करिएगा कि जितना क्वेश्चन आपसे आ रहा है जल्दी से आप कवर कर लीजिए, जल्दी से आप उसको टिक मारते हुए चले जाइए और सारे क्वेश्चन तक पहुंचने का आप कोशिश करिए कि 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक मैं सभी क्वेश्चन को एक नजर में सब देख लूं। और जो क्वेश्चन आपसे सरल है एक निगाह में आप उसको टिक मार लीजिए, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो, चाहे आपका हिंदी का हो, चाहे आपका जीएस का हो। इससे होगा कि लास्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होता है लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाते, उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते। और वहां तक न पहुंचने से कभी कभी कुछ बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर से। तो मेरा कहना यही है प्यारे बच्चों कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से और जो सरल क्वेश्चन हो उसको पहले कर लीजिएगा, उसके बाद जो उससे मीडियम उसको करिएगा, उसके बाद जो टफ समय बचे उसको बाद तब आप करिएगा बाद में। इससे आपकी स्कोरिंग पावर बहुत अच्छी होगी। और हाँ, एक चीज और है प्यारे बच्चों, जल्दबाजी में आप गलत मत करिएगा। ये देखिएगा कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन इसका जवाब देना चाहता हूं, क्या मैं इसे पे ऑप्शन पे सही मार रहा हूं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था 2022 में, तो दोहा। तो देखिए आप सही देखिए, मैं दोहा वाले शब्द में जो है वहीं पर टिक कर रहा हूं, नहीं क्लिक कर रहा हूं, नहीं माउस मेरा सही है नहीं। इस बात को आप ध्यान दे करके जाइएगा करिएगा, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन किए रहते हैं, जो याद रहता है उसको नहीं करके दूसरा ऑप्शन लगा देते हैं, इसमें उस बच्चे का निगेटिव हो जाता है। तो आपको एकदम जबरदस्त जो समय मिला है घंटे का, उसमें बढ़िया से अपने दिल दिमाग को एकदम स्थिर करके बैठना है पेपर के हाल में और अच्छे से करके आना है। जो अब समय जिस बच्चे का बचा होगा, तो आपको सफल होने के लिए प्यारे बच्चों अच्छे से आपको एकदम रिलैक्स होकर के आत्मविश्वास से जाइए, आप सफल हो जाएंगे। और स्कोरिंग पावर जो जाएगा, जो कट ऑफ जाएगा, बाद में बताया जाएगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है आपका। और अच्छे से आप करिएंगे पेपर तो जाहिर सी बात आपका बहुत अच्छा जाएगा। और ये टफ ज्यादा नहीं पूछ रहा है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि टफ ज्यादा नहीं पूछ रहा है, एकदम क्वेश्चन का पेपर ठीक ठाक बना रहा है। तो ना तो बहुत सरल है ना तो बहुत टफ है भाई। पेपर वाले जो पेपर सेट किया बहुत अच्छा किया है भाई। तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। और देखिए लोक नृत्य की बात कर रहा है,
और संबंधित व्यक्ति की बात कर रहा है कि ये कौन सा संबंधित किस खेल से संबंधित है, ये कौन से, जैसे लिएंडर पेस का पूछा था, लिएंडर पेस जो है किस खेल से संबंधित है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, टेनिस। ये सब क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जाएगा तो आप अच्छे से करके आइएगा। मान लीजिए पूछ लेगा महेंद्र सिंह धोनी जी किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, भाई क्रिकेट है, भाई सीधी सी बात है, क्रिकेट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप जब बता सकते हैं। राजधानी पूछ जाएगी और आपके देश में जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री पूछ ली जाएगी, पूछा जा रहा है, और राज्यपाल भी याद करके जाइएगा आप लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, तो आप लोग जो है बढ़िया से कवर करके रिवीजन करके जाइएगा। जितना पढ़े होंगे अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा भाई। आपके जितने भी नोट्स आपने बनाया होगा उस नोट्स को एक बार देख लिख कर जाइएगा और अच्छा करके आएंगे आप। भाई कुछ करने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, और समय आपने खोया है किसके लिए, वर्दी पहनने के लिए। तो जुनून है ना भाई वर्दी पहनने का, तो जुनून उसको आप दिखाइए, आप जाकर के 1 घंटे के पेपर में। माँ बाप का सपना पूरा करना है आपको, अच्छे से 1 घंटे स्थित होकर के आप अच्छे से करिएगा क्वेश्चन को। बाद में बच्चे फोन करते हैं सर मेरा ऐसे क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे याद रहा था नहीं कर पाया मैं। अरे भाई याद रहा तो आपने क्यों गलती कर दिया, इसलिए तो मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को कि आप जाइए बढ़िया से करिएगा क्वेश्चन को। तो ठीक है बेटा, मैं अपनी बात पर अच्छे से बताया कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करिएगा जरूर, आप इस सर को सपोर्ट करिएगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक्स सर।